आदर व सम्मान के योग्य बनवाड़ा खाब के दूर दूर से आए हुए और बहुत ही सभ्य और सामाजिक नागरिक आज हमारे बीच में पहुँचे हैं। मैं इन सब का यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ जनाब। वैसे तो पहले के वक्ताओं ने भी कुछ बातों पर प्रकाश डाला है, मैं भी थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहता हूँ। एक शब्द है नज़रिया। भाई नज़रिया यदि आदमी का सही हो तो मंजिल जो ना हमें मुश्किल नहीं होती। नज़रिया हर बात के लिए होता है। नज़रिया खेती के लिए होता है, नज़रिया व्यापार के लिए होता है, नज़रिया राजनीति के लिए होता है, नज़रिया समाज के लिए होता है, नज़रिया शिक्षा के लिए होता है। उस नज़रिए में मैं आपको छोटे छोटे एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक दो बातें बताऊंगा। बाकी बहुत सारे लोग, ये तो नहीं है कि मैं कोई नई बात बता रहा हूँ, आप लोग बहुत सारे जो ना इसमें पहले से समझते हैं और जानते भी हैं। दिक्कत यह है कि हम उनको फॉलो कम करा है, उनको अपने दिनचर्या में रोज़मर्रा के जीवन में कम उतारा है। जैसे एक तो हम जो ना ईगो, एक शब्द है अंग्रेजी का, ईगो जो ना अपने दिमाग के अंदर जो ना हम जो ना बहुत ज़्यादा रखते हैं, नाक का सवाल रखते हैं ज़्यादा। इस नाक के सवाल की वजह से हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और कई बार तो मंजिल मतलब इतनी दूर चली जाती है कि हमारा सारा धन बल जो ना सारा समय हमारा उन्हीं चीज़ों में खर्च हो जाता है। उदाहरण मैं अभी ताज़ा गांव के आपके करोड़ा गांव के दूंगा। दो बच्चों ने, दो ग्रुपों ने बना, पहले दो बच्चे थे, दो नौजवान थे, उन्होंने फिर एक संगठन ने अपने अपने जो ना समूह बना लिए और फिर वो बात जो ना मतलब आगे आगे बढ़ती बढ़ती जो ना इतनी खून खराबे तक की नौबत जो ना आनी शुरू हो गई। उनकी जो समस्याएं थी ऐसी कोई जो ना जीवन के मूल रूप से कोई जुड़ी हुई समस्याएं नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ नाक का सवाल था। उस नाक के सवाल में उन्होंने उन परिवारों का, उन्होंने खुद की अपनी एनर्जी का, अपने बाल बच्चों का बहुत सारा समय बर्बाद करा, नुकसान करा। गांव सिंहवाड़ को जब ये भनक लगी तो कि भाई ये तो गांव में मतलब जो ना बहुत बड़ा मतलब होना, तो हम जब सिंहवाड़ गांव से जब यहाँ पर पहुँचे हमने सबते संज्ञान लिया इस बात का कि भाई मतलब गांव करोड़ा के अंदर जब इस तरह की बात है तो बहुत बुरी बात है। और जब हमने उनकी दोनों वर्ग, दोनों व्यक्तियों की जो ना समस्या को सुना तो उनमें कोई भी बेसिक चीज़ हमें नहीं मिली, सिर्फ और सिर्फ मिला तो नाक का सवाल मिला। और अच्छी बात ये रही कि दोनों व्यक्तियों ने, दोनों ही समुदायों ने हमारा जो ना पूरा मान सम्मान रखा और उस बात को माना और अपने जो ना कोर्ट कचहरी के चक्कर को वापस लिया। और उन्होंने, हम जो ना इस मंच से भी उनका स्वागत करना चाहेंगे बच्चों का। चलो वो राह भटक रहे थे पर उन्होंने हमारी बात को सुना और माना और एक रास्ते को स्वीकार किया। इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम नाक का सवाल बनाते हैं ना, नाक का सवाल यदि बनाना छोड़ दें तो जितने हमारे रोज़मर्रा के जीवन के जो झगड़े हैं ना, आज हमने खेती का कोई ज़मीन का बंटवारा करवाना, आज कोई ना किसी और प्लाट का बंटवारा करना है, कोई किसी रिश्तेदारी में लेन देन का बंटवारा करवाना। अगर यदि हम छोटी छोटी चीज़ों को थोड़ा सा नाक का सवाल ना बना करके थोड़ा सा नर्म रवैये से उस चीज़ों को हल करें तो आसानी से हल हो जाते हैं और हमारा समय भी बर्बाद होने से बच जाता है और हम एक, हमारी जो सोच है, हमारे विचार हैं वो एक अच्छी दिशा में जना लगने शुरू हो जाते हैं। इसी तरह से मैं दूसरा छोटा सा एग्जाम्पल और दूँगा। हमारे समाज में से बहुत सारे व्यक्ति जो ना अच्छे पदों पर जाते हैं और अच्छा समाज का नाम रोशन करते हैं और बहुत बढ़िया जो ना मतलब चाहे वो स्पोर्ट्स के मामले में हो, चाहे वो अधिकारी के रूप में हो, चाहे वो कर्मचारी के रूप में, बहुत अच्छे अच्छे जो ना काम जो ना कर रहे हैं। पर हम एक नज़रिया जो ना रख लेते हैं उनके प्रति। मैं नज़रिए की बात कर रहा था कि हम जो ऊंचे पद के अधिकारी हैं उनसे हमारी अपेक्षाएं जो ना इतनी ज़्यादा बढ़ा लेते हैं कि जैसे सारी समस्याओं का समाधान इन अधिकारियों के पास ही है। अभी ये भी वाकया जो ना गांव सिंहवाड़ में ही हुआ। हमने जो ना अधिकारियों को बुलाया, गांव के जितने बाहर रहने वाले थे, जो दूर दराज रहते तो जो कई साल गांव पहले गांव छोड़ के चले गए थे, हमने उनको भी बुलाया। भाई सब जो ना गांव से जुड़े और जुड़ करके जो ना गांव की समस्याओं के बारे में भी सोचें और उनके अपने विचार बीच में रख करके वो गांव को भी थोड़ा सा मार्गदर्शन करें कि हम जो ना कैसे आगे बढ़ना चाहिए।
हमने बुलाया था उनको जो ना अधिकारियों को इस बात के लिए कि भाई एक तो जो ना बच्चों का मार्गदर्शन करें और बच्चों के अंदर जिज्ञासा पैदा हो कि जो ना हमारे बच्चे भाई हम भी जो ना हमारे जो ना गाँव से डीजीपी हैं, हमारे डॉक्टर रामनिवासी हैं और बड़े अपने डॉक्टर सत्यनारायण जी भी हैं, बहुत सारे लोग जो ना अच्छे अच्छे पोस्टों पर हैं, तो उनका लोग बच्चे जो ना अनुकरण करें, उनको देख करके एक जिज्ञासा पैदा हो, एक सपना पालें कि मैं भी बन सकता हूँ। पर इसमें भी कहीं न कहीं हमारे नज़रिए में एक कमी रहेगी कि हमने जो हमारी युवा से आगे थोड़े से चले गए अधेड़ उम्र के आदमी और थोड़ी सी उम्र दराज आदमी, उन्होंने एक ही बात का जो ना मतलब दिमाग में नज़रिया बना लिया कि ये लोग हमें क्या दे के गए। अरे भाई दे के गए, ये हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, ये प्रेरणा दे के गए बच्चों को, बच्चों के अंदर एक जिज्ञासा जगा के गए कि हम भी जो ना एक अच्छे व्यक्ति बन सकते हैं, एक अच्छे पद पर पहुंच सकते हैं और हमने जो कठिनाइयां झेली वो आप भी झेल करके आगे जा सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों के सामने तो समस्याएं कम है, पहले समस्याएं भी ज़्यादा थी। तो इसमें भी हमें नज़रिया जो ना, जो भी आज हमारे बीच में हमने जो सुना था कि हम भी एक हमारे कुकंडा से जो बनवाड़ा साहब हैं वो IAS में जो ना सिलेक्ट हुए और उनको सम्मानित भी करने वाले हैं, ऐसा मैंने सुना था। जो ना मैं सही हूँ या गलत हूँ वो आप सही कर लेना जो ना उसको। भाई हमें इनको सम्मानित करना चाहिए और इनको प्रेरणा का स्रोत मानना चाहिए, ना कि हमारी सारी की सारी समस्याओं का हल मान लेना चाहिए। इस नज़रिए में थोड़ा सा हमें परिवर्तन करना चाहिए। ये नज़रिया जो ना सही दिशा में जो ना नहीं जाता। हमें ज़्यादा से ज़्यादा उनकी प्रेरणा लो, ज़्यादा से ज़्यादा जो वो खुद अपने कलम से कर सकते हैं उसका सहारा लो, और इससे भी ज़्यादा अगर थोड़ी मोटी सहारा होता है तो भाई फ़ोन का सहारा उनका प्रयोग कर लें। इससे ज़्यादा यदि आशा पालेंगे तो हमें निराशा मिलेगी, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और जो हमारे अधिकारी हैं, जो हमारे सितारे हैं, उनको भी एक अच्छा मतलब दिमाग में कहीं न कहीं स्ट्रेस आएगा कि यार ये तो जो ना मैं लोगों के बीच में क्या गया, मैंने तो समस्याएँ को खरीद लिया जो ना। तो इसलिए हमें किसी को समस्या नहीं बनना है और अपने नज़रिए को थोड़ा सा, हाँ बेसिक जो हमारी ज़रूरत है, जिस चीज़ के लिए वो सामने वाला व्यक्ति हमारी समस्या को हल कर सकता है, उससे हमें शेयर करनी चाहिए और उसका सहयोग लेना चाहिए, ना कि टोटली हम निर्भर हो जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा अपना ऐसा सोचना है, हो सकता है मैं गलत हूँ, अगर गलत हूँ तो आप इसको करेक्ट जो ना आप खुद ही कर लेना जो ना। तीसरा एक मेरा जो ना छोटी सी इसी तरह का एक और एग्जाम्पल है कि हमारे बीच में, ये तो नहीं कि ये सभी लोगों के बीच में आज शिक्षा का प्रचार प्रसार भी काफ़ी है, बाकी बहुत सारा तबका ऐसा बचा हुआ है जो +2 करने के बाद लड़कियों को ख़ास तौर से जब उच्च शिक्षा का सवाल आता है ना, उनके सामने 2 प्रश्न होते हैं। एक प्रश्न होता है कि भाई बच्चा बाहर गया, सोसाइटी खराब है, बिगड़ जाएगा। दूसरा सवाल होता है भाई मैं मेरे बच्चे को अच्छी शिक्षा दूंगा तो ये अच्छे ओहदे पर भी जाएगा, अपनी जीवन शैली अच्छी बनाएगा, अच्छा रोजगार करेगा। इन दोनों में से एक चीज़ को चुनना होता है। रिस्क तो है, रिस्क तो घर पर भी है। जब जवान बच्ची जो ना मतलब घर में हो जाती है, घर में जो ना उसका कौन पैरा भरे, कौन जो ना उसकी देख रेख करे, रिस्क तो उस तरफ भी है, रिस्क बाहर भी है। जब हम भेजते हैं तो हमारे दिल में जो ना मतलब हमारा हृदय जो ना कांपता है कि मतलब बच्चा कहीं जा करके कोई दिक्कत तो नहीं पैदा करते। ये इस जो समस्या है जो हमारे दिमाग में विचार घूम रहा है, मैं इस बात की तवज्जो देता हूँ कि आज हमें इस बात का रिस्क लेना चाहिए कि हमारा बच्चा जो उच्च शिक्षा लेने के योग्य है, हमें उसको बिल्कुल पूरा का पूरा मौका देना चाहिए। और इन सारी जितनी जो ना समस्याएं हमारे दिमाग में घूम रही है ना, इनसे हमें बाहर निकल करके बच्चों को पूरा प्रोत्साहन देना चाहिए। अगर कोचिंग की ज़रूरत है तो कोचिंग दिलो, एजुकेशन की और कोई ज़रूरत है तो एजुकेशन दिलवाओ। उसके लिए जो भी हम कर सकते हैं हमें जो ना वो रास्ता अपनाना चाहिए, ना कि संकीर्णता से भरें कि भाई हमने बच्चा यूँ जा करके बाहर जो ना बिगड़ जाएगा। जो ना बिगड़ने वाली उसको तो छोड़ दो, बिगड़े तो 100 में से 5-4% बिगड़ते हैं, वो बिगड़ेंगे, बाहर भी जाकर के बिगड़ेंगे, घर में भी बिगड़ेंगे वो जो ना। तो इसलिए मेरा जो ये अनुरोध है कि हमें जो तबका ऐसा बचा हुआ है ना, अभी बहुत सारा तबका बचा हुआ है, ये नहीं सारे शिक्षित नहीं हुए हैं अभी जो ना उसमें, तो वो उससे बाहर आए जो ना उसमें। एक चौथी समस्या मैं थोड़ी सी जो ना और नज़रिए की तरफ जो ना ध्यान दूंगा। एक तो हम जो ना ज़्यादा आजकल सारे के सारे आस्था के चक्कर में हम बहुत ज़्यादा घूम रहे हैं। जो ना जो भी आदमी जिस भी चीज़ की जो ना पूजा करता है, जिस चीज़ की में भी विश्वास करता है, हम उस आस्था के चक्कर में सारी की सारी एनर्जी और सारा का सारा समय हम वहाँ पर सारी की सारी निर्भरता हमने उसके सहारे छोड़ देते हैं। जो ना अपने कर्म से जो ना ध्यान हटा लेते हैं और ज़्यादा ध्यान हमारा जो ना
आस्था की तरफ जो ना ज़्यादा केंद्रित हो जाता है। और ये सरकार भी थोड़ा सा जो ना इस बात पर कुछ ज़्यादा जोर दे रही है कि भाई आस्था की तरफ जो ना जा रही है जो ना। तो हमें आस्था तो रखनी है, पर एक लेवल तक रखनी है जो हमारे दिमाग को हिप्नोटाइज ना कर पाए, हमारे दिमाग को जो ना सिर्फ और सिर्फ मजबूती दे जो ना उसमें। तो ऐसे में थोड़ा सा हम रूढ़िवादिता से बचेंगे और इससे भी थोड़े पीछे हटेंगे। जब रूढ़िवादिता हट जाएगी, नशाखोरी हट जाएगी और हमारे नज़रिया थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, तो हमें प्रगति करने से कोई नहीं रोक सकता। आप लोगों को सभी को एक महत्वपूर्ण सूचना दी जाती है, जो अभी डिमांड वीरेंद्र पार्षद के माध्यम से आप लोगों के विचार करके ये बात कही गई थी कि भाई कमेटी बनाओ, और कमेटी के बगैर आगे हम किसी बात को संचालन करने के लिए हमें जो ना दिक्कतें आ रही है, या हम प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं, या जिसकी हम मदद करना चाहते हैं वो मदद नहीं कर पा रहे हैं, एक हम पूरा इसको एक लाइन नहीं दे पा रहे हैं कि हम सम्मेलन को किस दिशा में लेकर के जाएं। तो उसके लिए अब ये सभी जो ना जो मंच पर बैठे व्यक्ति हैं, मौजूद व्यक्ति हैं, इन्होंने एक विचार बनाया है कि भाई हम कमेटी बनाएंगे और उसकी जो डेट है 31 मार्च फाइनल डेट है। 31 मार्च से पहले सभी गांवों से निवेदन है कि जो व्यक्ति इस समाज के लिए टाइम दे सकता हो और उसके अंदर जो ना उसकी समझ भी हो, वो व्यक्ति 2 नाम देना चाहे गांव वाइज, 4 नाम देना चाहे, 10 नाम देना चाहे, कोई सीमा नहीं है। वो गांव ने तय करना है कि ये व्यक्ति गांव के समाज के लिए समय दे सकता है, इसकी समझ इजाज़त देती है या नहीं देती है, इसकी इच्छा शक्ति कितनी है। ये तीनों चीज़ें जो ना ध्यान में होनी चाहिए नाम देते समय। उसकी इच्छा शक्ति कितनी है, उसकी समझ कितनी है, और वो गांव वाइज जो ना अपने नाम जो ना मतलब दें। वो 31 मार्च है। इसका आसान सा तरीका ये है कि जो भी आप नाम भेजें, आप अपने जो ना प्रधान जी का फ़ोन नंबर जो ना लगभग सभी के पास होगा, उस फ़ोन नंबर पर अपने आप नाम भेज सकते हो, या फ़ोन से सूचना के माध्यम से जो ना कर सकते हो। आप अपने अपने गांवों से जितनी आपके गांव की कैपेसिटी दिखती है, आपको 5 लोगों की कैपेसिटी हो, 10 की कैपेसिटी हो, 2 की कैपेसिटी हो, 1 की कैपेसिटी हो, बस शर्तें ये होनी चाहिए जो ना। नंबर बता दियो आप। और जो आदमी जो ना नोट करना चाहे, सतपाल जियों का जो ना प्रधान जियों का नंबर जिसके पास नहीं है, तो अपना नंबर जो ना नोट कर ले। मैं नोट करवाता हूँ आपको। मोबाइल नंबर है 85 718 और 65 680। 85 718 और 65 680। ये जो ना 31 मार्च तक इन शर्तों के साथ ध्यान में रखते हुए कि जो आदमी काम करने की इच्छा शक्ति रखता हो, अपनी समझ रखता हो, टाइम देना चाहता हो, वो आदमी को नाम जो ना मतलब उसने सर्वसम्मति से जो ना प्रधानियों के पास भेजें। सीमा अभी कोई तय नहीं है। जो काम करेगा वो अपने आप ही जो ना अपने फ्रंट पर आ जाएगा और आता रहेगा जो ना। उसमें ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं आप सभी का जो ना धन्यवाद करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।